नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का हमारा अंक इस बात पर केंद्रित है कि जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं हो रहे, कहाँ पर गलती कर रहे हैं वो, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, अपने इष्ट देव का आवाहन करता है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि आवाहन करने पर इष्ट देव उसकी पूजा को ग्रहण करने के लिए, उसके द्वारा दिए गए भोगों को ग्रहण करने के लिए पूजा स्थल पर ना आए। ये बात आप अपने अंदर बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ बिठा लीजिए कि जब भी आप बुलाएंगे तो आपके इष्ट देव अवश्य आएंगे, वो आते ही हैं। बस बुलाने में आपका भाव कैसा है, आपका प्रेम कितना है, आपका विश्वास कितना है, ये चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन्हें अनुभव नहीं होते हैं, अगर ना तो स्वप्न में ही हो रहे हैं, ना ध्यान अवस्था में अनुभव हो रहे हैं, ना पूजा के समय कोई संकेत मिल रहे, तो वो उदास और हताश होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी हमारे इष्ट देव हमसे खुश हैं या नहीं, वो हमसे क्रोधित हैं, नाराज़ हैं, हमें अपना अनुभव क्यों नहीं दे रहे, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास क्यों नहीं करवा रहे। तो गलती हमारे इष्ट देव की तरफ से नहीं, स्वयं हमारी तरफ से हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेती हूँ कि अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पूजा घर में मूर्तियाँ कितनी हैं या चित्र कितने हैं, तस्वीरें कितनी हैं, तो आप कहेंगे कि कई सारे हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनके पूजा घर में एक ही तस्वीर हो। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि पंचदेव पूजा, तो मूर्तियाँ होना तो स्वाभाविक अधिक होती हैं। अब जब हम पूजा करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में एक बात आती है जिसके बिना पूजा नहीं हो सकती, और वो है दीपक। दीपक प्रज्वलित करना ही होता है। दीपक जब हम जलाते हैं तो किसके नाम का जलाते हैं, कभी गौर किया आपने? दीपक हम जला तो देते हैं, लेकिन समर्पित किसे किया है? कौन है आपके इष्ट देव? क्या उनको आपने वो दीपक समर्पित किया, या वहाँ पर अन्य देवताओं की जो तस्वीरें हैं उनमें से किसी को किया, या सबको एक साथ कर दिया? एक दीपक सबको दे दिया, सबको समर्पित कर दिया, क्या ऐसा है? यदि ऐसा है तो उसमें सुधार कर लीजिए। वो दीपक कोई नहीं ग्रहण करेगा। जब आप उनके नाम से दीपक नहीं देंगे, उन्हें समर्पित नहीं करेंगे, तो कोई अन्य देवता या वही देवता आपके दीपदान को स्वीकार नहीं करेंगे। और पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि एक साधारण सा उदाहरण से कि बहुत लोगों की भीड़ में और हमारा उसमें कोई मित्र है और हम उसे बुलाएं, तो हम क्या कहकर बुलाएंगे? तो इसलिए आपको व्यक्तिगत नाम लेना पड़ेगा बुलाने के लिए, तभी वो व्यक्ति आपके पास आएगा जिसे आप बुलाना चाहते हैं। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। आप निश्चित करके मान लीजिए, जब आप किसी एक देवता को दीपक समर्पित करेंगे तो वो दीपक सभी देवताओं को समर्पित हो जाएगा। आप अपने इष्ट देव को दीपक समर्पित करिए तो अन्य जिन भी देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो सब खुश हो जाएंगे और आपके द्वारा दिए गए दीपदान को वो स्वीकार करेंगे और अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। आपके जो इष्ट देव हैं वो भी प्रसन्न होंगे, उनका आपको अनुभव भी होगा, और आप उनका जब नाम लेंगे या उनके किसी स्तोत्र का आप पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, तो वो भी प्रसन्न होंगे। अब जब हम दीपक जलाते हैं तो ऐसे ही दीपक जला करके छोड़ दिया, तब भी कोई उसे नहीं लेता। तब हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि जो भी हमारे इष्ट देव हैं उन्हें सबसे पहले आप आवाहन करिए, उनको बुलाइए। आवाहन के लिए अगर आपको अपने इष्ट देव का आवाहन मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, भाषा आप अपनी सम्मिलित कर लीजिएगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, और वो ये है कि जैसे कि मेरे इष्ट देव जो हैं वो हनुमान जी हैं, तो जब भी मैं दीपक जलाती हूँ तो ये कहती हूँ कि हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, कृपा सिंधु, मैं आपको दीपक समर्पित करती हूँ। कृपया हमारे दिए गए दीपक को आप ग्रहण कर लीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी पूजा स्थल पर तब तक रहिए जब तक कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। इस तरीके से आप उनका आवाहन करिए और इस तरीके से आप उन्हें दीपक को समर्पित कर दीजिए। अब दोबारा जब आप आरती कर लेते हैं, जब आरती आपकी हो जाती है, तो क्षमा प्रार्थना बोलते हैं। क्षमा प्रार्थना में भी अभी तक जो पूजा पाठ आपने किया है उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, और हमसे जाने अनजाने में तो गलतियां होती ही रहती हैं। तब हम फिर अपने इष्ट देव को उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ना स्तुति जानती हूँ, ना आपका आवाहन जानती हूँ, ना आपको भोग देने का तरीका मुझे मालूम है, ना आपका मंत्र जाप करना जानती हूँ, ना स्तुति करना जानती हूँ। मेरे द्वारा ये जो दिया गया, जो कुछ भी मैंने आपको अर्पण किया है बाल बुद्धि से, आप इसी को पूर्णता प्रदान करें
और इसे ग्रहण कर लें और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये प्रार्थना आप करेंगे आरती करने के बाद। और जब आप दीपक देंगे, समर्पित करेंगे, तो आवाहन करें और दीपक आपने समर्पित कर दिया। दीपक जलाने के बाद आप इस तरीके से क्षमा प्रार्थना बोल दीजिए। जलाने से पहले की प्रार्थना दूसरी हो जाएगी कि मैं आपको दीपक समर्पित करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कृपया आइए और हमारे द्वारा दिए गए इस दीपक को स्वीकार कीजिए। आप अपने हिसाब से शब्दों को सेट कर लीजिएगा, लेकिन दीपक एक लगाइए और अपने इष्ट देव के नाम से लगाइए। आप ये ना सोचें कि अन्य देवी देवता हमसे असंतुष्ट हो जाएंगे। देवी देवता हमारे इष्ट देव के ही तो अंश हैं, परमपिता परमेश्वर के ही तो वो अंश मात्र हैं। जब हमने अपने इष्ट देव को परमपिता परमेश्वर मान रखा है तो उनके अंश हैं वो सब, और जब वो अंश हैं तो वो स्वीकार करेंगे ही। लेकिन यदि आपने ऐसे ही लगा दिया और ये गलती यदि आप कर रहे हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए और फिर देखिए कि आपकी जो पूजा आप कर रहे हैं उसके अनुभव किस तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। स्वप्न में भी अनुभव हो सकते हैं, ध्यान अवस्था में भी अनुभव हो सकते हैं, पूजा करते समय भी हो सकते हैं, दीपक में भी अनुभव आपको हो सकते हैं। दीपक में फूल बनने शुरू हो जाते हैं, वो आशीर्वाद का ही एक प्रतीक होता है। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।